हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक पब्लिक फाइनेंसेस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और छोटा सा है, ईजी है। और साथ में आपके चार और टॉपिक्स रहते हैं अभी। तो आप जो है उन चार टॉपिक्स का क्या करना, मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो आज भी मैंने बड़ी मुश्किल से मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए वीडियो बना दूँ, क्योंकि आपको फिर यहाँ वहाँ भागना पड़ेगा नोट्स के लिए। तो इसीलिए मैं आज का वीडियो भी पर्टिकुलरली आपके लिए बना रही हूँ। बट जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं, उन टॉपिक्स को आप क्या करोगे, बीकेपीडिया पे जाओगे। बीकेपीडिया में जाके उनका सभी चार स्टेट्स का पार्टी सिस्टम देख लोगे कि उनमें उनमें कितनी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी आज के टाइम पे रूल कर रही है, क्योंकि उसमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिलेगा। और उसके साथ साथ आप जो है फर्स्ट 2 यूनिट अच्छे से टिप्स पे कर लो अपने, क्योंकि फर्स्ट 2 यूनिट्स आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जो थर्ड और फोर्थ है वो 7 और 3 मार्क्स में कर लो। ठीक है, तो उस तरीके से आपका हो जाएगा इजीली। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि पब्लिक फाइनेंसेस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन इंडिया क्या होता है। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होती हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। तो देखो, जैसे कि जो कंसेप्ट था स्पेशल कैटेगरी स्टेट का, यहाँ पे मैं मार्कर लगा देती हूँ। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का, उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने 1969 में पहली बार स्पेशल कैटेगरी स्टेट को जो है इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद और इसमें क्या बोला गया कि हम क्या करेंगे, जो डिसएडवांटेज्ड स्टेट्स हैं उनको एक प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, जो कि हम एक सेंट्रल असिस्टेंस की फॉर्म में देंगे, और टैक्स ब्रेक रखेंगे। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जो स्टेट्स आती हैं उनको थोड़ा टैक्स भी कम लगाएंगे, और उसके साथ साथ उनको उनकी जो है मदद करेंगे, सेंट्रल असिस्टेंस देंगे उनको। ठीक है, और इनिशियली 3 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रखा गया। कौन कौन सी वो स्टेट्स थी? असम, नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर। दीज वर द 3 स्टेट्स, ठीक है, हु ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस, जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया। लेकिन बाद में क्या किया गया कि ये जो स्पेशल स्टेटस था ये बाकी और स्टेट्स को भी दिया गया। लाइक अरुणाचल प्रदेश को ये मिला, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, इन स्टेट्स को भी जो है ये स्टेटस दे दिया गया, स्पेशल स्टेटस। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद अब जो किसी भी स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है वो किस बिहा पे दिया जाता है, क्या उसके मेन जो है रीजंस होते हैं क्यों उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। या तो वो स्टेट्स का क्या होता है कि लो रिसोर्स बेस होता है, रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, और जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो उनको अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं करवाते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रखा जाता है। और कुछ फीचर्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, जिनमें जो है स्पेशल स्टेटस दिया जाता है जिन स्टेट्स को। लाइक उनका हाई और डिफ़िकल्ट टेरेन होता है, लो पॉपुलेशन होती है, साइजेबल शेयर होता है ट्राइबल पॉपुलेशन का, स्ट्रैटेजिक लोकेशन होती है, बॉर्डर्स के साथ बिल्कुल जो है क्या होता है, नेबरिंग कंट्रीज होती हैं, इसीलिए उनको जो है स्पेशल कैटेगरी में। इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस होती है, इकोनॉमिक बहुत कम डेवलपमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता उन स्टेट्स के पास, तो इसीलिए उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रखा जाता है, और फिर उनको जो है हेल्प प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बाद नॉन वायबल नेचर, उसके बाद जो स्टेट है उसका नॉन वायबल नेचर होता है, वो उनको यो है प्रोवाइड नहीं कर सकती है, फाइनेंसेस उनको कम मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है कि डिसीजन लिया गया कि हम क्या करेंगे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, और ये डिसीजन किसने लिया? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में क्या क्या आता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मेंबर्स आते हैं जो प्लानिंग कमीशन के। इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे स्टेट्स को, और इसको जो है गाइड और रिव्यू कौन करेगा, देखेगा कौन? प्लानिंग कमीशन देखेगा। ठीक है, और इंडिया में जो है रिसोर्सेज को ट्रांसफर्ड किया जाता है, ठीक है, सेंटर टू स्टेट्स में बहुत से तरीक़ों से। अब फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन एक दो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस को देखते हैं। कौन से दो इंस्टीट्यूशन? फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे।
उसके बाद हमारा अगर हम बात करें तो प्लानिंग कमीशन एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो था आपको पता है 1950 में बनाया गया था प्लानिंग कमीशन, और आज के टाइम पे प्लानिंग कमीशन को हम जो है नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, NITI, नीति ए, ठीक है, नीति आयोग के नाम से आज के टाइम पे प्लानिंग कमीशन को जाना जाता है, और ये इसको थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इसको बनाया गया था अभी 2015 मार्च में। ठीक है, सॉरी ये 5 थोड़ा सा ऐसे ही डल गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब क्या प्लानिंग कमीशन और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कैसे रिलेशंस है। प्लानिंग कमीशन क्या करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है स्टेट्स को, ठीक है, ताकि वो अपनी डेवलपमेंट कर सके। सेंट्रल असिस्टेंस जो है 3 कंपोनेंट्स में ब्रॉडली कैटेगराइज्ड है। पहली तो नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस, दूसरी एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस, और तीसरी स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस। जो NC है जिसको हम नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस बोलेंगे, ये एक मेन असिस्टेंस है स्टेट प्लान्स के लिए। ये जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के फेवर में आती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जो मतलब 11 ऐसे स्टेट्स हैं, ठीक है, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आती हैं। ठीक है, 11 स्टेट्स हैं जिनको 30% पूरा टोटल असिस्टेंस मिलता है, जबकि जो बाकी 30% वो 11 स्टेट्स ले जाती हैं, और बाकी जो 70% है वो शेयर किसको मिलता है, हमारी गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक है, वो शेयर बाकी स्टेट्स को मिलता है, गवर्नमेंट को नहीं, सॉरी। ठीक है, उसके बाद क्या था कि जो नेचर था असिस्टेंस का वो वेरी करता था। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को ज़्यादा जो है पैसा दिया जाता है, जबकि जो जो बाकी जो स्टेट्स हैं जो मतलब स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स में नहीं आते, उनको कम जो है फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स थी उनको किसके द्वारा डिटरमाइन किया गया, कैडगिल मुखर्जी फार्मूला के द्वारा, जिसमें जो है कौन कौन सी नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होंगी, जैसे जिनकी पॉपुलेशन जो है 60% है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं आएंगी। पर कैपिटा इनकम 25% है वो भी नहीं आएंगी। फिजिकल परफॉर्मेंस उनकी 7.5% है वो भी नहीं आएंगी स्पेशल। ठीक है, उसके बाद हाउ एवर एज ए प्रपोर्शन ऑफ टोटल सेंट्रल स्टेट ट्रांसफर्स नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंट टाइपिकली अकाउंट फॉर रिलेटिवली स्मॉल प्रपोर्शन, और NCA नॉर्मल असिस्टेंट्स जो है 5% का टोटल मिलेगा। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आल्सो रिसीव स्पेसिफिक डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे क्या स्पेसिफिक असिस्टेंट्स फीचर्स लाइक हिल एरियाज। अब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसमें बहुत से तरीके के फीचर्स होते हैं। यहाँ पे लिखा है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आल्सो रिसीव स्पेसिफिक असिस्टेंस एडिशनल फीचर्स लाइक हिल एरियाज, ट्राइबल सम एरियाज एंड बॉर्डर एरियाज। ठीक है, बियॉन्ड एडिशनल प्लान रिसोर्सेज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कैन इंजॉय कंसेशन इन एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज। अब क्या होता है, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनको जो है एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज़ पे कंसेशंस मिलते हैं, इनकम टैक्स रेट्स कम मिलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स जो है गवर्नमेंट ही उनके लिए तय करती है। अब जो प्लानिंग कमीशन था वो ACA जो है प्रोवाइड करता है, जो असिस्टेंस फॉर एक्सटर्नली एडिड प्रोजेक्ट एंड अदर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स एंड फंड्स फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ये कुछ स्कीम्स आप पढ़ लेना जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए बनाई गई हैं। अब फाइनेंस कमीशन, अब प्लानिंग कमीशन जो है ये इम्पॉर्टेंट है स्टेट्स के लिए, स्पेशली ये सर्टन स्कीम्स की फंक्शनिंग देखता है। बट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो सेंट्रल स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस को बनाता है वो कौन सा है, वो हमारा फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन है। और जो हमारा फाइनेंस कमीशन है वो क्या देखता है, वो देखता है हमारा कि किससे जो है सेंट्रल टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है स्टेट्स के बीच में। फाइनेंशियल कमीशन डिसाइड करता है कि कितना वो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, कितना अभी फाइनेंस कमीशन के पास है और कितना वो जो है स्टेट्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एज ए असिस्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इन एडिशन जो फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंड्स करता है प्रिंसिपल्स नॉन प्लान ग्रांट्स और लोन्स कैसे प्रोवाइड करेंगे स्टेट्स को। ग्रांट्स की एग्जांपल्स हैं, जैसे कभी कभी वो ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं अगर किसी स्टेट में डिज़ास्टर आ जाता है उसके लिए, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स के लिए, और बहुत सी स्पेसिफिक स्टेट रिक्वेस्ट करती है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो फिर सेंटर उसके लिए पैसा भेजता है उस पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है,
अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्स रेवेन्यू का और ग्रांट्स का, ये भी जो है उसके गैडगिल फार्मूले से ही डिटरमाइन होगा, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा। उसके साथ साथ जो प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन है, ये जो है स्पेशल और नॉन स्पेशल कैटेगरीज को जो है अलग नहीं करते हैं अपनी एलोकेशन में, ये एक ही साथ उनको देख के जो है प्रोवाइड करते हैं, जो भी असिस्टेंस ये दे सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।